हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको कंफर्टेबल और स्टाइलिश शॉर्ट कुर्ती बनाना बताऊंगी, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी है। तो इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने 2 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। तो देखिए, सबसे पहले हम इस तरह फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखेंगे। ये ओपन साइड है और ये फोल्डेड साइड है, और नीचे बॉटम में इस तरह की बॉर्डर है। तो पहले हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो कुर्ती की लेंथ रखनी है मुझे 28 इंच। इसमें हम प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। तो 29.5 इंच में लेंथ रखूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग कुर्ती की लेंथ रख सकते हैं। तो यहाँ पे 29.5 इंच पे मैं लेंथ का निशान लगा दूंगी और इस लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। अब यहाँ पर शोल्डर का हाफ लेना है, तो शोल्डर लूंगी मैं इसके 7 इंच, और यहाँ से आर्म होल भी लूंगी मैं 7 इंच। अब इन दोनों निशान को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और यहाँ से भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब ऊपर शोल्डर से नीचे 14.5 इंच पे कमर लेंथ और 20 इंच पे हिप लेंथ का निशान लगाएंगे और इन लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। जो भी चेस्ट साइज हो उसका चौथा हिस्सा लेना है। चेस्ट है इसकी 34 का चौथा हिस्सा हो जाता है 8.5, और प्लस इसमें आधा इंच की लूजिंग ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 9 इंच। तो यहाँ पे 9 इंच पे मैं चेस्ट का निशान लगा दूंगी। अब यहाँ पर हमें कमर का चौथा हिस्सा लेना है। कमर इसकी 30 है, 30 का चौथा हिस्सा 7.5, और इसमें भी प्लस आधा इंच की लूजिंग देंगे तो हो जाएगा 8 इंच। तो 8 इंच पे मैंने कमर का निशान लगा दिया। अब सेम यहाँ पे हमें हिप का चौथा हिस्सा लेना है। हिप है 38 का चौथा हिस्सा 9.5 और प्लस आधा इंच की लूजिंग, तो 10 इंच पे मैंने हिप का निशान लगा दिया। अब जितना हमने हिप लिया है उतना ही हम बॉटम ले लेंगे। तो 10 इंच पे मैंने बॉटम का भी निशान लगाया। अब इन सभी निशान को इस तरह से जोड़ लेंगे और साइड में एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन ले लेंगे 1.5 इंच। अब सेंटर में 1.5 इंच पे एक लाइन बनाएंगे और इस तरह आर्म होल का शेप बनाएंगे। तो ये हमारा बैक आर्म होल है, और हाफ इंच अंदर से फ्रंट आर्म होल बनाएंगे इस तरह से। अब नेक की मार्किंग करेंगे। नेक की चौड़ाई रखूंगी मैं 3.5 इंच, और हाफ इंच शोल्डर डाउन करके इसे नेक लाइन के पास क्रॉस में जोड़ देंगे। तो मार्किंग हो गई है। अब एक आर्म होल से स्टार्ट करते हुए इसी मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से। जो हमने मार्किंग की है यहाँ पे इस तरह छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे, और अब इसमें से हम बैक पार्ट को अलग रखेंगे और फ्रंट पार्ट को फोल्ड करके इसका फ्रंट आर्म होल भी कट कर लेंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक के 2 पीस लिए हैं। इसे हम इस तरफ फोल्ड करेंगे। तो स्लीव की चौड़ाई हमें कितनी रखनी है, जो भी हमारे आर्म होल हो उसमें हमें प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो इस तरह मैंने 8.5 इंच इसकी चौड़ाई रखी है। और अब यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। अब स्लीव की लेंथ लेंगे। तो देखिए नीचे मुझे बॉटम में ज़्यादा ब्रॉड बॉर्डर नहीं रखनी है, पतली बॉर्डर रखनी है। तो स्लीव की जो लेंथ है वो रखनी है मुझे रेडी 17 इंच, उसमें प्लस 1.5 इंच मार्जिन। तो 18.5 इंच में स्लीव की लेंथ रखूंगी, और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना के एक्स्ट्रा बॉर्डर को कट कर देंगे। तो 1 इंच नीचे से फोल्ड होने के बाद इस तरह से इसमें बॉर्डर रहेगी पतली। अब देखिए ओपन साइड से 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अगर चेस्ट साइज हैवी है तो 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ से अंदर की तरफ 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से स्लीव का शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब नीचे बॉटम का निशान लगाएंगे। बॉटम है मेरी 5.5 इंच, इसमें प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे तो होगा 7 इंच। तो 7 इंच पे मैं बॉटम का निशान लगा दूंगी। अब इन दोनों निशान को जोड़ देंगे और इसी मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने कटिंग कर ली है। अब स्लीव के सेंटर में एक कट लगाएंगे और स्लीव को ओपन करके इसका फ्रंट आर्म होल भी कट कर लेंगे। तो स्लीव की सीधी साइड अंदर की तरफ है। तो कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो पहले इसका नेक कट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने कैनवास पेपर का पीस लिया है फोल्ड करके। नेक की चौड़ाई ले रही हूँ मैं 3.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग नेक की लंबाई और चौड़ाई ले सकते हैं। और यहाँ पे पहले नेक की लंबाई लेंगे 4 इंच,
और इस तरह एक बॉक्स बना लेंगे। अब इसमें राउंड नेक बनाएंगे इस तरह से। अब नेक के नीचे 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से इस तरह एक पॉइंट पे निशान लगाएंगे और इस निशान को क्रॉस में नीचे जोड़ देंगे, तो ये इस तरह स्लिट बन जाएगी। अब नेक के साइड में 1-1 इंच पे निशान लगा के इस तरह से शेप बना लेंगे। अब इसी मार्किंग पे नेक की कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब इस नेक पट्टी को फैब्रिक पर प्रेस करके चिपका लेंगे। तो देखिए नेक को मैंने फैब्रिक पर चिपका लिया है, नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन भी फोल्ड कर दिया है। अब नेक को सेंटर से फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर पे कट लगा लेंगे और इस तरह से सेंटर मार्क कर लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट लेंगे और फ्रंट पार्ट का भी सेंटर मार्क कर लेंगे। अब नेक को फ्रंट पार्ट के बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए अच्छे से नेक को सेट करेंगे और इसी शेप में स्टिच कर लेंगे। अब सेंटर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और नेक के पास छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और स्लिट को भी इस तरह कट कर लेंगे। अब देखिए कोने को इस तरह फोल्ड करते हुए बाहर निकालेंगे और नेक को अंदर की तरफ इस तरह पलट देंगे। और अब नेक को अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो देखिए मैंने नेक को प्रेस कर लिया है और अब हम नेक के ऊपर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो फ्रंट नेक रेडी है और सेम इसी तरह मैंने बैक नेक भी रेडी किया है। बैक साइड मैंने राउंड नेक बनाया है और बैक नेक डीप है 3 इंच। अब फ्रंट और बैक पार्ट को इस तरह मिलाएंगे और बैक साइड की नेक पट्टी से शोल्डर को कवर करके दोनों शोल्डर को स्टिच कर लेंगे। अब बैक नेक पट्टी को इस तरह फोल्ड कर लेंगे रॉन्ग साइड में और इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो नेक रेडी है। अब इसकी स्लीव्स रेडी कर लेंगे। तो स्लीव्स की बॉटम को इस तरह डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो कुर्ती के और स्लीव के फ्रंट आर्मोल को मैच करते हुए इस तरह स्लीव को रखेंगे और आर्मोल से बराबर मिलाते हुए स्टिच कर लेंगे दोनों स्लीव्स को। तो देखिए दोनों स्लीव्स मैंने जॉइंट कर ली है। अब बस इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो जो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था, तो देखिए दोनों साइड 1.5 इंच पे निशान लगा के मैंने फिटिंग की मार्किंग कर ली है। अब इसी मार्किंग पे दोनों साइड स्टिच कर लेंगे। साइड स्टिच करने के बाद हम इसकी दोनों साइड और बॉटम को भी इस तरह डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। तो देखिए अब ये ब्यूटीफुल शॉर्ट कुर्ती बन के रेडी है और ये है इसकी फाइनल लुक। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।